नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस विशेष प्रोग्राम में। धनु राशि वालों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम उनके गुणों की बातें करने वाले हैं, कुछ अवगुण हैं उनकी भी बातें करने वाले हैं। ये भी बातें करेंगे कि अगर ये गुण है तो क्यों है, और अगर आप धनु वाले हैं तो उसमें किस तरह से सुधार कर सकते हैं। अगर आपके मित्र या आपके फैमिली में कोई धनु है तो उनके साथ आप उनको क्या गुण आपके पसंद आ सकते हैं, कैसे आप उनसे फ्रेंडशिप या अच्छी दोस्ती कर सकते हैं, क्या चीज़ उनको पसंद होगी नहीं होगी, कौन सी आपकी लकी राशियां हैं जो आपको थोड़ा सा बेटर रहेंगी, किन राशियों के साथ थोड़ा सा आपको समझदारी से काम लेना पड़ेगा, ये सब बातें होंगी। साथ में ही आपका कोई लकी रंग है, ऐसी चीज़ें जो आपके भाग्य को बढ़ा सकती हैं, कहाँ सावधानी बरतनी है, कौन से आयु के साल आपके लिए अच्छे रहेंगे, कहाँ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, सारी बातें होने वाली हैं, डिटेल में होने वाली हैं। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ जितनी भी बातें होंगी शुरू से लेकर एंड तक सारी ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं कि सारी ही हमारे शास्त्रों से ली गई हैं, प्रैक्टिकल है और इससे आप सभी का लाभ अवश्य होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। धनु, अभी जो धनु राशि है ना, ये काल पुरुष की 9वीं राशि है। अगर हम गिनना शुरू करते हैं तो पहली मेष है, दूसरी वृषभ है, तीसरी मिथुन है, चौथी कर्क है, ऐसे करते करते हम धनु तक 9 नंबर पर पहुंचते हैं। और 9 नंबर से बड़ा कोई नंबर नहीं है, मतलब एक डिजिट का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सबसे बड़ा नंबर है। सारे नंबर इसमें समाये हुए हैं 9 नंबर में। तो ये 9 नंबर कुंडली का भी बहुत विशेष भाव है, भाग्य का भाव है, लक का भाव है। और तो और जब हम बड़े समय की बात करते हैं, युग परिवर्तन की बातें करते हैं, उस समय भी ये 9 नंबर और जो धनु राशि है उसका बड़ा विशेष महत्व है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है, बदलाव की राशि है, बहुत ही महत्वपूर्ण राशि है। अपने आप में धर्म को दिखाती है, ज्ञान को दिखाती है, ईमानदारी को दिखाती है। ये जो राशि है ईमानदारी, स्वतंत्रता को दिखाती है, आशा, सौभाग्य भाव को दिखाती, मतलब सौभाग्य, भाग्यशाली राशियों में से एक है ये राशि। भरोसेमंद लोग हैं, आप इन पे भरोसा कर सकते हैं। आप ये कह सकते हो कि अगर धनु राशि वाला आपका कोई फ्रेंड है, दोस्त है, अगर आपका दिल से वो दोस्त है तो फिर वो आपको धोखा नहीं देगा। बहुत ही भरोसेमंद लोग होते हैं, बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद। इनकी जो राशि का जो स्वामी है वो क्यों है ऐसा सब, क्योंकि राशि का जो स्वामी है वो गुरु है, खुद गुरु ज्ञान के देवता हैं, न्याय के देवता हैं, धर्म के देवता हैं। 9वां भाव कुंडली का ये दिखाते हैं, जो ज्ञान है, भाग्य है, उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन है, ट्रेवल है। इनका जो प्रतीक है, एक तो वाण है, एक घोड़ा है। ऐसा घोड़ा जो नीचे से मतलब घोड़ा है, ऊपर से पुरुष है, हाथ में उसने धनुष बाण ले रखे और लक्ष्य लगा रहा है। ये इसका प्रतीक हो गया आपका। और तत्व तो अग्नि है, फायर, सात्विक अग्नि है। 3 अग्नि तत्व हैं हमारे, मेष, सिंह और धनु। तो धनु सबसे आखिरी वाली गुरु की सात्विक अग्नि यहां पर है। और अक्षर की बात करें तो ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा, भे, ये है। और नक्षत्र की बात करें तो इस राशि में हमारा मूला, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा का एक चरण आता है। तो ये एक राशि का छोटा सा एक वो हो गया शुरुआत के लिए कि भाई इंट्रोडक्शन सा। अब बढ़ते हैं इनके गुणों पर, देखने में कैसे होते हैं। इनका सर अक्सर बड़ा संतुलित होता है, खूबसूरत दिखते हैं। माथा इनका जो होता है ना थोड़ा उठा हुआ होगा आपको। वेल डेवलप्ड फिगर होंगे, शरीर या तो लंबे होंगे या फिर छोटे भी रह सकते हैं। अक्सर लंबे और स्ट्रांग होते हैं ये लोग। जो बालों का कलर है वो लाइट ब्राउन हो सकता है, एकदम काला ना होकर ना लाइट ब्राउन इनका मिलता है। और कई बार आप देखोगे इनके बाल ना आगे आते हैं थोड़ा, जैसे आपने घोड़े को देखा होगा ना, उसके बाल पड़े रहते हैं ऐसे करके। तो इनके में भी कई बार होता है, तो उसको उनको संभालना पड़ता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। बाल थोड़े आगे आने का इनके अंदर रहता है। हैप्पी स्माइल, स्माइल बड़ी अच्छी होती है इनकी, खूबसूरत स्माइल होती है। और आप देख के अगर आप कहोगे, सिर्फ फोटो देखोगे या बात करोगे तो आपको ऐसा लगेगा इस व्यक्ति के काफ़ी फ्रेंड्स होने चाहिए, काफ़ी हंसमुख ये दिख रहा है, गुड लुकिंग दिखते हैं। ये तो इनका हो गया देखने का। अब इनका सबसे बड़ा गुण क्या हो सकता है? मन के सच्चे हैं, मन के बड़े सच्चे हैं। जो दिल में आया वो बोल देते हैं, कुछ बहुत आगे पीछे नहीं सोचते हैं कि अगले वाले व्यक्ति को कैसा लगेगा। बहुत अच्छा भी लग सकता है,
तारीफ करेंगे तो दिल से करेंगे, और कोई बात सामने होगी तो उसको पूरा बोल देंगे। मुंह पर बोल देते हैं, दिल से बुरे नहीं है, पर चूंकि नहीं सोचते हैं कभी कभी तो इनकी बात का लोग बुरा मान जाते हैं, उसमें नमक मिर्च या कुछ मक्खन नहीं लगाते हैं, साफ साफ बोल देते हैं। बुद्धिमान है पर बोलते समय नहीं सोचते। इनका एक विशेष गुण है। अगर आपका कोई दोस्त, आपकी पत्नी, भाई बहन कोई ऐसा है जो हो वैसा ही बोल देता है, तो आप समझो कहीं ना कहीं वो धनु निकलेगा आपका। तो उसको चंद्रमा धनु में हो या फिर उसका लग्न हो या का सूर्य में धनु होगा, वो जो साफ बोल देगा। आप कभी कभी तो समझना मुश्किल हो जाता है कि तारीफ कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। जैसे कोई आज अच्छा लग रहा है, किसी ने बाल निकाले, किसी व्यक्ति ने जो पहले नहीं निकालता है, तो नॉर्मली व्यक्ति ये कहेगा भाई आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये साथ में ये भी जोड़ देंगे कि भाई आज ना आप बहुत बढ़िया लग रहे हो, बहुत कमाल के लग रहे हो, पर पहले जब आप बाल नहीं निकालते थे और या ऑयल या कुछ यूज नहीं करते थे तो भाई अच्छा नहीं लगता था। तो देखिए तारीफ भी की, इंटेंशन भी अच्छी है, ऐसा नहीं कि इंटेंशन अच्छी नहीं है, पर जब कहा तो उस बारे में सोचा नहीं क्या लगेगा, और उसकी वजह से अच्छा करके भी कई बार उनको तारीफ नहीं मिल पाती है। ये धनु वालों का एक विशेष गुण है कि कुछ ज्यादा ही ईमानदार होते हैं, आप ये कह सकते हो, ये बात है। दयावान होते हैं, जिससे शत्रुता भी है। अगर वो व्यक्ति प्रॉब्लम में है तो उसकी हेल्प करने पहुंच जाएंगे। दयावान होते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि इनकी दया मनुष्यों तक सीमित है, जीव मात्र से दया होती है। आपने कुछ लोग देखे होंगे जो अपने कुत्ते, बिल्ली और तो और मोहल्ले में भी किसी जानवर को कोई कष्ट हो गया है तो उसका इलाज या उसके लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं, घर बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो अक्सर ये देखा जाएगा कि धनु वाले लोग उसमें आगे निकलेंगे आपके। दयावान होते हैं, जानवरों से प्रेम होता है, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। ये इनका एक विशेष गुण है। आंखें खूबसूरत मिलेंगी, आंखें काफी खूबसूरत होती हैं। घोड़े की भी आंखें ना बड़ी बड़ी होती हैं, खूबसूरत होती हैं, इनकी भी आंखें बहुत खूबसूरत होती हैं। और दूरदृष्टि इनके पास होती है, प्लान होता है, एक बड़ा लंबा बड़ा प्लान होता है, और कई बार उसको पा भी लेते हैं। इसीलिए सौभाग्यशाली भी होते हैं, और इसीलिए ना आप इनको पाओगे आशावादी होते हैं। आशावादी होते हैं मतलब बाय चांस कोई काम किया, उसमें इनको सफलता भी मिल गई तो आप वो कहेंगे कोई बात नहीं, हो जाएगा, कर लेंगे, कुछ ना कोई रास्ता निकल आएगा। और ये इनके एक्सपीरियंस से आता है, बचपन से ही अगर कोई बात ऐसी होती है, नहीं भी होती है ना, पर ये सोच रहे होते हैं अब क्या होगा, कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। तो इससे फिर ना कहीं ईश्वर पे आस्था हो जाती है। धार्मिक भी होते हैं। अभी ईश्वर पे आस्था, अभी ईश्वर मतलब परमात्मा है, वो किसी प्रभु में भी आस्था हो सकती है इनकी, भगवान कृष्ण के भक्त हों, भगवान शिव के भक्त हों, ओम नमः शिवाय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या फिर ईश्वर मात्र में जैसे अद्वैत है कि परमात्मा हर जगह है, उसकी शक्ति हर जगह है, वो पर विश्वास होता है। यही विश्वास इनको क्या बनाता है? ईमानदार बनाता है, भरोसेमंद बनाता है। क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वर पे भरोसा करेगा, प्रभु पे भरोसा करेगा, ईमानदार तो उसके गुण में ही आ जाएगा, क्योंकि वो इस बात पे बिलीव करता है कि आप जो करोगे उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। ईश्वर सब देख रहा है, कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, प्रभु तो मुझे देख रहा है। ये चीज इनको ईमानदार बनाती है। और आशावादी, क्योंकि इनके साथ लकी एक्सपीरियंस होते हैं कई बार, तो फिर ये होपफुल हो जाते हैं कि देखो इतनी बड़ी प्रॉब्लम से भी ईश्वर ने मुझे निकाला, भले ही मैं दिक्कत में था या थी, पर कहीं ना कहीं किसी का तो हाथ मेरे सर पे है। ये चीज इनको आशावादी अक्सर बनाती है। हालांकि कुंडली में अपवाद हो सकते हैं, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि आ जाए तब थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, लग्नेश किसी ऐसे भाव में चला जाए तो बात अलग है। अक्सर ऐसा आपको मिलेगा। मेरे कहने का बस इतना ही मतलब है। पर अगर बर्थ के ग्रह, जन्म के ग्रह इफेक्टेड हो तो थोड़ा सा चैलेंज आ सकता है। उसमें आप कभी कभी ये भी पा सकते हैं कि कोई धनु वाला कुत्तों से डरता भी है। वो तब होगा जब कहीं बर्थ के ग्रहों में कोई दिक्कत होगी। अच्छा, एक खास बात है, ये जब किसी को कुछ बोलते हैं, उसके दिल को अगर दुख पहुंचता है ना, तो इनको उससे भी ज्यादा दुख होता है बाद में। पर ये जब बोल रहे होते ना, कह रहे होते, तो इनकी इंटेंशन वो नहीं होती। जबकि वृश्चिक वाले जो हैं वो कभी कभी जानबूझ के बोल देते हैं, इसलिए नहीं दुखाने के लिए, पर उनका मेन ये होता सत्य तो सत्य है, अब इससे इसको दर्द होगा तो हो। ये इनका होता है कि सत्य है तो बस बोल देते, ये सोचते नहीं है दर्द हो या ना हो। इंटेंशन दर्द की इनकी नहीं रहती धनु वालों की, ये खास बात है। बातें छुपा नहीं पाते, ये बुद्धिमान है, दूर की दृष्टि इनकी है, लक्ष्य
इनके लिए बहुत ज़रूरी है, और जानवरों से इनको प्रेम है, ये सब अच्छे गुण हो गए। और कहीं ना कहीं ये भी अच्छा ही है कि अगर कोई झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे, इसका मतलब ज़्यादा झूठ नहीं बोल पाएंगे, न पत्नी से, न गर्लफ्रेंड से, या फिर या हस्बैंड से। कुछ बहाना भी बनाएगा जो धनु वाला बच्चा है, जो थोड़ा, तो वो आ जाएगा, उसके ना पता लग जाएगा कि भाई कुछ ये छुपा रहा है या छुपा रही है, हो नहीं पाता इनसे। तो इसीलिए सही लाइन, ईमानदारी के काम में इनकी रुचि भी रहती है, उसमें ये ज़्यादा अच्छा कर भी पाते हैं। चाहे वो टीचर है, चाहे वो आपका लॉयर है, आपका गवर्नमेंट में कोई जॉब है, बिजनेस भी करेंगे तो एक नंबर से काम करना चाहते हैं, अच्छी तरह से काम करना चाहते हैं, और इनके बस की बात भी नहीं है, इनका मन नहीं मानता उन चीज़ों के लिए, और जो दिल में है, दिमाग में है, वो होठों पे इनके आ ही जाता है। तो ऐसे में वैसे काम कैसे कर सकते हैं? इतने ईमानदार होते हैं, आप यकीन नहीं मानोगे कि अपनी बुराई भी कर देते हैं, कभी 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 अपना नुकसान भी कर लेते हैं। जैसे किसी हॉस्पिटल में ये काम कर रहे हैं और कोई मरीज आया, अब इनके हॉस्पिटल में फीस ज़्यादा है, अब इनको लगता है कि जो व्यक्ति आया ना भाई, इसके पास पैसा तो नहीं है, जमीन वमीन बेच के बेचारे ने अपने बीमारी के लिए जो पैसा लाया है, अब इनको इसका एहसास है, तो इनकी मॉरलिटी, इनके एथिक्स पे हावी हो जाएगी। ये कहेंगे भैया बगल में थोड़ी दूर पे एक हॉस्पिटल है जहाँ सस्ता इलाज हो जाएगा, आप वहाँ चले जाइए। इतनी हद ये कभी कभी कर सकते हैं। निर्णय लेने में देर कर देते हैं। द्वि स्वभाव है राशि, द्वि स्वभाव, इंडिसिसिवनेस, ये एक अवगुण है। कभी कभी निर्णय लेने में कि उस काम के लिए अभी तैयार नहीं हुए हैं, अभी और ज़्यादा तैयारी की आवश्यकता है, अगली साल करेंगे, 4 साल बाद करेंगे, अभी तो समय काफ़ी है, और कुछ बातों को लेकर उस चीज़ को देर करे जाते हैं। कई बार ये देखा गया है। वैसे सौभाग्यशाली है, पर किसी काम को करने में ही अगर देर हो जाए, फिर कहेंगे काश मैंने ये पहले किया होता। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपके बच्चे भी हैं धनु वाले, तो उनको ये समय पर चीज़ों को करने की आदत डालें। इनकी नज़र कुछ ऐसी होती है कि बहुत दूर का देखते हैं, कि समय इनको लगता बहुत है, और वो चीज़ फिर देखिए सही नहीं है। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, बहुरे कबहू कर लीजो, उम्र पड़ी है बरसों। माना कि आत्मा की उम्र बहुत हो सकती है, पर फिर भी इस जन्म में तो हमारे पास एक लिमिटेड समय है। तो समय का, डिसिप्लिन का बड़ा बहुत भयंकर खराब कह सकते हो गुण भी है ये इनका। अवगुण कहें तो मतलब भयंकर अवगुण है ये इनका मेन। इस पे ध्यान देना, इस पे काम कर लिया अगर आपने जिंदगी में, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ये है। ज्योतिष की रेमेडी पे तो आएंगे, पर सबसे पहले ये ज्यादा जरूरी है। ऑलवेज एमिंग फॉर बिग, स्पेक्टिकुलर, बिग थिंग। बड़ी चीजें चाहिए, बढ़िया चीजें चाहिए, अच्छा चाहिए, बड़ा चाहिए। क्योंकि आप जो देखोगे ना, वो आदमी जो नीचे से घोड़ा है, ऊपर से आदमी है, उसका लक्ष्य ऊपर है, बाहर है, दूर है, ऐसा लग रहा है कहीं दूर लक्ष्य बना रहा है। पहले तो ये कि शक्ति बहुत है, घोड़ा भी शक्ति का प्रतीक है, आदमी के पास बुद्धि भी बहुत है, तो कह सकते हो काबिलियत तो काफी है, लक्ष्य बहुत दूर है। अब इसमें कई बार लक्ष्य इतना दूर होता है कि छोटी छोटी चीजों को छोड़ देते हैं उसके चक्कर में, कि भाई ये मेरे लायक नहीं है, ये मेरे लिए नहीं बना है, मेरे को तो बस वही प्राप्त करना है। आधी को छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। ये कभी कभी होता है लाइफ में। तो लक्ष्य हमेशा बड़ा रखें, बिल्कुल सही बात है, पर याद रखें कि सीढ़ी सीढ़ी कर चढ़ के ही आपको ऊपर जाओगे। लंबी छलांग लगाने में गिरने का डर रहता है। तो ये कुछ कारण बनते हैं कुछ कुछ धनु के, जो कभी आपको दिखाई देंगे कि कामयाब नहीं हुए, तो आप पाओगे कि वो जिस स्थिति पे है ना, उससे कहीं बेटर चीजें वो छोड़ आए हैं। चाहते तो कर सकते थे, बस उस समय नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया उस पर। बहुत ही बड़ा गोल था। तो ये ना करें अपनी जिंदगी में। बाकी ज्ञान बहुत होता है इनके अंदर, नॉलेज बहुत होती है। किसी भी चीज की बात करोगे ना, ये आपको ना कुछ बता देंगे, और आप जब उस पर बात करोगे उस विषय पे, तो आपको एक अनुमान हो जाएगा कि जो व्यक्ति है इसमें रुचि है ज्ञान के प्रति, और नॉलेज भी है। लगभग हर फील्ड की इनको थोड़ी थोड़ी नॉलेज मिलेगी। रिस्क लेना इनकी आदत है, रिस्क लेना इनकी आदत है। इसी वजह से आप इनको, या तो स्टॉक मार्केट है आपका, पोकर है, लॉटरी है, स्टॉक मार्केट है, इन सब में घुड़सवारी है, कसिनो है, इन सब चीजें इनकी अट्रैक्शन रहता है। कभी कभी उससे धन भी कमा लेते हैं। कुंडली में अगर आपके सूर्य वगैरह अच्छे हैं तो धन भी कमा लेते हैं उससे, ऐसा नहीं है। पर हाँ, रिस्क लेने की इनकी आदत रहती है। और
इस निशान पे भी आप ध्यान दोगे ना, वो घोड़े पे जो व्यक्ति चल रहा है उसके दोनों जो हाथ है ना वो भरे हुए हैं, एक तीर कमान है और घोड़ा नीचे, घोड़ा ऊपर आदमी है। अब ऐसे में क्या होगा कि इनका जो ध्यान है वो लक्ष्य पर है, तो रास्ते पे ध्यान नहीं है, लक्ष्य पे ज्यादा है। सही बात है कि लक्ष्य पे ध्यान होना चाहिए, पर रास्ते पे ध्यान तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से कई बार लापरवाह आपको दिखाई पड़ेंगे, होंगे नहीं, दिखाई पड़ेंगे। तो ये कमी है, उसको सुधारना है कि वो तो ठीक है पर उस रास्ते पे भी तो ध्यान देना ना, कैसे कैसे जाना है, क्या ऑब्स्टिकल आ सकते हैं और क्या सही रास्ता है, क्या वास्तव में हम वहां जा भी सकते हैं यहां से या नहीं। रास्ते पे ध्यान दें, प्रोसेस पे भी ध्यान दें, आज पे भी ध्यान दें। आज आज करके ही कल बनेगा और कल कल करते ही फिर परसों आएगा। इस चीज पे बिल्कुल ध्यान रखें। इसीलिए कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा लापरवाह। लापरवाह इसी वजह से दिखाई पड़ते हैं क्योंकि ध्यान वहां पर है। अभी फिलहाल में आप जब उनको ऑब्जर्व करोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा उस पर इन्होंने वो फोकस कर रखा है, तो उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। आदर्शवादी हैं, आदर्शवादी हैं और आदर्श इनके जीवन में भी होते हैं। अच्छे चरित्र वाले लोग होते हैं नॉर्मली, और जो कहते हैं वो करते हैं। वैल्यूज होती हैं एक इनकी अपनी। गलती क्या होती है कि दुनिया में भी चाहते हैं कि भाई सबके पास ऐसी वैल्यूज हों। भाई दुनिया तो जैसी है वैसी है, सब तरह तरह के लोग हैं, इतनी सारी राशियां हैं, इतने सारे नक्षत्र हैं, इतने सारे कर्म लोग लेकर आए हैं एक दूसरे से। कभी कभी तो एक अच्छा व्यक्ति भी किसी के साथ, मतलब उसकी इस तरह की सिचुएशन होती है कि उसको ऐसा लगता है कि वो गलत कर रहा है, तो एक दुनिया आदर्श तो है नहीं, और इससे फिर इनको कभी कभी निराशा होती है कि भाई दुनिया वैसी नहीं है, मतलब उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, और दुनिया को सुधारना भी चाहते हैं। इनके काम से अगर दुनिया में कुछ अच्छा हो ना, समाज में कुछ बढ़िया हो रहा हो, तो इनको बड़ी खुशी मिलती है। या कि ये इनके लक्ष्य, इनका एक मोटिवेशन है ये कि अगर इनके काम की वजह से किसी की लाइफ में सुधार आ रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, तो इनका उस काम में मन लगेगा। कोई भी ऐसा काम जिसमें इनका मन नहीं लग रहा, उसको करने में इनको दिक्कत आती है। बहुत जरूरी है कि उस काम को करें जिसमें मन लग रहा है, जिसमें थोड़े चेंजेस आते हैं। बाहर जाना, एक्सरसाइज करना, घूमना, खेलना बहुत पसंद होता है, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं ना तो एक स्वतंत्रता, एक फ्रीडम की अनुभव होता है कि हम जो चाह रहे हैं वो कर पा रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, जेल से बाहर जा रहे हैं। एक फ्रीडम जो एक आत्मा का सच्चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम जो आत्मा का गुण है कहीं ना कहीं, तो इनको फ्रीडम बहुत पसंद है। अब ये जो फ्रीडम पसंद है, इसको कई बार इस वजह से लोग मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं कि इनको रिश्ते पसंद नहीं है, क्योंकि रिश्तों में कहीं ना कहीं बंधन रहता है। तो अक्सर ऐसे व्यक्ति, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, ससुराल जब जाएंगे, या पुरुष भी है, तो उसके रिश्ते जो होंगे उनमें थोड़ा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अपने लिए समय चाहिए इनको, थोड़ा सा आजादी पसंद वाले हैं, बहुत ज्यादा चीजें दूसरों के हिसाब से नहीं कर सकते। अगर आपकी पत्नी है या आपका पति है, आप उसको ऑर्डर नहीं दे सकते ऐसा करो, आप उससे पूछ सकते हो, आप उससे समझा सकते हो, तो बातें ठीक रहेंगी, अदरवाइज बातें बिगड़ेंगी आपकी। ये ध्यान रखना होता है। काम में भी बदलाव आता है इनके अक्सर, मतलब डिग्री किसी और की लेंगे, काम कहीं और करेंगे, क्योंकि द्वि स्वभाव राशि है। द्वि स्वभाव राशि अग्नि है तो थोड़ा गुस्सा तो रहता है, बहुत ज्यादा नहीं, मेष की तरह नहीं, थोड़ा गुस्सा रहता है। अगर कोई बात न्याय संगत नहीं है तो गुस्सा आ जाता है इनको, पर शांत भी हो जाता है। ताना भी मार देते हैं, फिर भूल भी जाते हैं, दिल में नहीं रखते। दिल के अच्छे होते हैं, दिल के अच्छे होते हैं, सबसे बड़ी बात है। और बहुत ही ज्यादा लॉजिकल होते हैं, धर्म पे विश्वास करते हैं, पर धर्म के ऊपर भी क्वेश्चन करते हैं, अंधा विश्वास नहीं करते हैं। और ये वो लोग हैं जो धर्म को गहराई से समझते हैं। अब एक और बहुत ही खास बात, और अगर आपको वीडियो अब तक अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं, ताकि औरों को भी ये नॉलेज आए। एक खास बात यह है कि स्पोर्ट्स पसंद है, मैंने बात की, फ्रीडम पसंद है, ये भी बात की, पर इनका जो लक्ष्य है वो दूर है। कितना दूर है इनको पता नहीं है, पर इतना दूर जरूर है कि इनको अपने आप में परिवर्तन लाना है, बड़ा परिवर्तन लाना है, तब उस बड़े लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो ऐसे में कभी कभी लिमिट तोड़ देते हैं। लक्ष्य दिख गया ना कहीं दूर तो लिमिट तोड़ देते हैं। जैसे बहुत ज्यादा पढ़ाई करेंगे, सोएंगे ही नहीं, एक्सरसाइज इतना ज्यादा कर देंगे कि इंजरी हो जाएगी, और फिर दिक्कत आती है। तो एक बैलेंस बना के रखें। लक्ष्य दूर है
तीर आपने ऊपर उठा रखा है, पर एक समय के साथ ही उसको पाया जा सकता है और एक एक पायदान के साथ ही पाया जा सकता है। लंबी छलांग लगाएंगे, अगर गिर जाएंगे तो फिर पीछे आएंगे और ज़्यादा देर हो जाएगी। तो स्पोर्ट्स खेलें, आपको पसंद है जाएं, पर इंजरी ना होने दें, धीरे धीरे आगे बढ़ें। ऑप्टिमिस्टिक हैं आप, ईश्वर पे भरोसा रखते हैं, ये बहुत ही बढ़िया बात है और ईश्वर इनकी सहायता भी करता है। ये इस बात को फील करते हैं, तभी इस बात को आप कह सकते हो कि हाँ मानते भी हैं ईश्वर को, क्योंकि इनको फील होता है कहीं ना कहीं कि वहाँ मेरा साथ दिया प्रभु ने, वरना शायद चीज़ें वैसी नहीं होती। अगर पुरुषों की बात करें हम थोड़ा सा, मतलब रिश्तों में आ जाएं थोड़ा सा, जो पुरुष जो होते हैं उनको स्वतंत्रता ज़्यादा पसंद होती है और कभी कभी गुस्सा भी आता है, पुरुषों को थोड़ा गुस्सा रहता है, खाने पीने का शौक हो सकता है, इनको ध्यान रखना है, मोटे हो सकते हैं। एक तो गुरु हर चीज़ को बढ़ा देता है और फिर जो राशि है वो भी ऐसी है, खाने पीने का शौक हो सकता है, मीठा पसंद हो सकता है गुरु वालों को ना, और मेमोरी बहुत बढ़िया होती है वैसे तो, पर भूल जाते हैं चीज़ें। आप कहोगे मेमोरी बढ़िया, भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि ध्यान तो सारा लक्ष्य पे होता है, रास्ते पे नहीं होता है। ध्यान लक्ष्य पे है पर प्रेजेंस ऑफ जो माइंड है अपने गोल पर है, जो भी गोल बना रखा है बस उसी में मन है, आसपास किसी चीज पे ध्यान ही नहीं है। फिर कहीं कोई चीज रख देंगे, की कहीं पे रख देंगे, जुराब कहीं छूट जाएगी या दास्ताना कहीं भूल जाएंगे। ये सब अक्सर लड़के जो होते हैं, आदमी लोग होते हैं, उनसे हो जाता है। झूठ इनके अक्सर पकड़े जाते हैं जो मेल्स होते हैं उनके। और हिम्मत, बहुत ज़्यादा हिम्मती भी कह सकते हो, कई बार इसको बेवकूफ़ी भी समझ लेते हैं, क्योंकि सिंबल ही ऐसा है ना, घोड़े पे बैठा है आदमी, हाथ में तीर कमान है, तो खतरा तो है ही, गिरने का डर है, बहुत रिस्क ले रहे हो आप, हाथ आपके भरे हुए हैं। और ये भी कह सकते हो कि हिम्मत की बात है, हिम्मत की बात है। बहुत उच्च चीज़ें पसंद होती हैं, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें पसंद होती हैं, मतलब खाएंगे तो काजू कतली खाएंगे, नहीं तो फिर नहीं खाएंगे। अब ये चीज़ कभी अच्छी भी हो जाती है, कभी दिक्कत भी पड़ जाती है। मतलब कई बार छोटी मोटी चीज़ें, छोटे मोटे जॉब, या फिर अगर कोई लड़का है तो कोई मतलब बहुत ही स्पेशल लड़की चाहिए उसको, लड़की है तो उसको स्पेशल थोड़ा सा अच्छा चाहिए लड़का, इस चक्कर में जो थोड़ा बीच से का उनको छोड़ देते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है, इस कारण से फिर बाद में दिक्कत आती है। लक्ष्य जो है इन्होंने बनाया वो दूर है, पर वो ऐसा नहीं, आपको ऐसा लग सकता है कि भाई मतलब हवा की बात कर रहा है व्यक्ति, पर इन्होंने कोई प्लान होता है और कई बार इनका प्लान अच्छा हो भी जाता है, इसीलिए ऑप्टिमिस्ट भी होते हैं। नॉर्मली दे आर लकी, मोस्टली लकी होते हैं, इसीलिए छोटी मोटी कोई बात इनकी नहीं भी बनती तो आपको ये लोग ऐसा कहते हुए मिलेंगे, यार कुछ नहीं है, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और मैं इस चीज़ को कर लूँगा। शत्रु ज़्यादा बनाते नहीं है, क्योंकि किसी के मन में ये शत्रुता रखते भी नहीं है। बाई चांस किसी को कुछ कहा भी ना, उसके मन में थोड़ा बहुत रहेगा, पर जो बाद में वो देखता है कि भाई ये व्यक्ति तो मेरा कोई नुकसान मतलब करने में इसकी कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि इनका वास्तव में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो कोई बड़े शत्रु इनके बनते नहीं है। नॉर्मली ऐसा होता है। और जो मर्द लोग हैं उनको कई बार दूसरे लड़कियां उनकी लाइफ में आ सकती हैं, औरतें उनकी लाइफ में आ सकती हैं, और ये अक्सर प्रयास दूसरे व्यक्ति इनको पसंद करने लग जाते हैं, तो कई बार इनसे भी थोड़ा बहुत गलती हो सकती है, तो उस चीज़ का हम थोड़ा ध्यान रखें। नॉर्मली ईमानदार होते हैं, अच्छे होते हैं, और खर्चा करना घूमना इनको पसंद होता है। खर्चा करना घूमना पसंद, उसके अंदर वास्तव में जो भावना है वो स्वतंत्रता की। जब आप पैसा खर्च करते हो या घूमते हो तो एक फीलिंग आती है, मतलब इंडिपेंडेंट होने की, स्वतंत्रता की, जो इनको बहुत ज़रूरी है। बच्चों के मामले में जो धनु वाले जो पापा हैं वो छोटे बच्चों से उतना इंटरेस्ट नहीं लेते, पर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो काफ़ी उनको कुछ सिखाना चाहते हैं, उनको लाइफ में काफ़ी एजुकेशन देना चाहते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, छोटे में मदर को थोड़ा ज़्यादा ये चाहते हैं कि भाई मम्मी थोड़ा ज़्यादा करे, और उनके रिश्ते भी जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे तो धनु वाले जो पापा हैं उनके रिश्ते उनसे सुधरेंगे। पर एक चीज़ से बच्चों को भी परेशानी होती है, वो होता है उनका बहुत ज़्यादा सत्य बोल देना, मुंह पे ही बोल देना। अब बच्चे हैं, छोटे हैं, मान लो लड़की है या बच्ची है आपकी और थोड़ी सी स्लो है, तो आप कह दोगे यार तू तो बहुत स्लो है, जबकि बच्चों को ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो ईमानदारी भी अच्छी चीज़ है, सत्यम शिवम सुंदरम, पर उसका भी सिचुएशन है ना, बुद्धिमानी। सबसे बड़ा ईश्वर का जो गुण है वो क्या है? अवेयरनेस, ज्ञान, वो है सबसे बड़ा गुण है। सत्य भी है, पर सत्य
हमेशा हर किसी को नहीं कहा जा सकता, पर इनकी ऐसा ही है। इनकी जो फिलॉसफी वो यही है कि भाई धोखा कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, भद्दा ही होता है, और सत्य कैसा भी हो खूबसूरत होता है। ये इनकी एक फिलॉसफी आप कह सकते हो। इससे बहुत बार चीज़ें अच्छी भी हैं, पर थोड़ा कहीं कहीं दिक्कत भी होती है। कभी कभी दिल से निर्णय लेते हैं, घोड़ा भी है और मनुष्य भी है। कुछ चीज़ों में बहुत ट्रेडिशनल दिखाई पड़ेंगे आपको, और कुछ चीज़ों में बहुत एडवांस दिखाई पड़ेंगे, ऐसा रहता है। स्त्री, अगर धनु की स्त्री है तो क्या है, एक चीज़ तो सेम ही है, भैया मुंह से बोल देंगे, मुंह फट होते हैं और सत्यभाषी हैं, ईमानदार हैं। पर कहीं हर बार तो ईमानदार आप नहीं हो सकते ना। आप किसी के घर में आए हो और एकदम जो आपको लग रहा है वही बोल देते हो, तो कई बार दिक्कत हो जाएगी। जैसे अपनी सहेली से ही बोल दिया, भाई आज तो तू बहुत अच्छी लग रही है, पर कल अच्छी नहीं लग रही थी जब तूने वो काली वाली साड़ी पहनी थी। हेलो, तारीफ भी कर दी और बात भी बिगाड़ दी। कई बार तो कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा स्त्रियों में, फीमेल्स में खासकर। जैसे कि तुम बहुत छोटे हो, क्या कहोगे इस बात पे? अब तुम्हें आदमी को बड़ा अजीब लगेगा, भाई मैं छोटा हूँ, फिर कहेंगे वैसे मुझे छोटे लड़के ही पसंद है। तो आप समझ में नहीं आए ये तारीफ कर रही है या बुराई कर रही है या ताना मार रही है, तो कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा। ऐसे ही जैसे कि काश तुम बहुत पैसा कमाते, धन हमारे पास होता तो कितना अच्छा होता, फिर कहेगी कि वैसे ठीक ही है, जब पैसा ज़्यादा आता है ना तो इंसान बिगड़ जाता है, तो शायद यही अच्छा है कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है और इसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो कहीं ना कहीं ऑप्टिमिज्म भी है कि जो है वो अच्छा ही है, उसकी उसकी गहराई से बात निकल कर आ रही है। स्त्रियों में थोड़ा ज़्यादा मिलेगी आपको। इसके बाद स्त्रियों का एक खास गुण है कि कुछ ज़्यादा ही सत्यवादी होती हैं। पुरुष तो होते ही और भी ज़्यादा होती हैं, डिप्लोमेसी रखना ही नहीं चाहती, एकदम मुंह पे जो आता है बोल देती हैं। इस वजह से इनकी सहेलियां कई बार कम रहती हैं और सास ससुर के साथ भी अनबन इस वजह से हो जाती है। कुछ ज़्यादा ही ऑनेस्टी दिखा देती हैं, जबकि उसकी ज़रूरत ही नहीं वहाँ पे। ये इनके साथ होता है। रिश्तों में बहुत ज़्यादा इनकी रुचि होती भी नहीं है ऑनेस्टली। ये थोड़ा ईमानदार तारीफ के लोग होते हैं, जो है वही दिखाना चाहते हैं, तो इसमें थोड़ा रहता है। और ये चाहती हैं कि भाई स्वतंत्र लाइफ हो, कोई रोक टोक ना करे इनके लिए। ये इनको पसंद होती है स्वतंत्रता, इनके मन में बहुत ज़्यादा उसका सम्मान होता है कि मतलब जो भी निर्णय लिया जा रहा है वो मेरे द्वारा मेरे मन से लिया जाए, मेरी ज़िंदगी मेरी तरह से जी जाए। हालांकि अपने आप में सही है, पर हर कोई उसको समझ पाए ये ज़रूरी नहीं है। आप इनको ऑर्डर नहीं दे सकते, ये दोनों का ही गुण है। आप इनसे पूछोगे तो ठीक है, पर वही बात अगर आपने कहा कि भाई ये करना है तो फिर नहीं करना है, फिर तो करना ही नहीं है। अच्छा, एक बार तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई इनसे आप चीज़ों को पूछो, इनको ऑर्डर मत दो, पर महिलाएं जो हैं उनकी एक खास बात और भी है। ऑर्डर लेना पसंद नहीं है, पर इनको जो पसंद है, जो जीवन साथी है, वो थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर टाइप का हो, सॉफ्ट हो, वो भी इन्हें पसंद नहीं है। अब ये बड़ा मुश्किल, वैसे भी स्त्रियों को समझना आसान नहीं है। मतलब जो इंसान चाहिए इनको, अपना पति या प्रेमी जो चाहिए, जो चाहती है कि वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो, पर इनको ऑर्डर भी ना दे। अब इस तरह का बैलेंस आपको करना पड़ेगा। जो फील करेंगी वो बोल देंगी और उसमें चेंज भी रहेगा। ऐसा नहीं कि आप जो बोल रहे हैं वो हमेशा ही रहेगा। जब तक इनके लिए वो चीज़ ठीक है तब तक ही उस बात को कह रहे हैं, पर अगर कोई दूसरी चीज़ इनकी नज़र में आ गई, इनको लगा कि वो ठीक नहीं था, तो फिर उसको बदल भी सकते हैं। पत्थर की लकीर नहीं होती है इनकी बात। और एक अजीब सी बात है कि अपनी इंटेग्रिटी जो होती है ना, अपना जो चरित्र है, उस पर बहुत ही ज़्यादा प्राइड कह सकते हो, गर्व होता है इनको, और उसको एक्सप्लेन करना नहीं चाहते। जैसे कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपकी पत्नी है, आपने रात को फ़ोन किया और उसका फ़ोन बिजी आ रहा है और बहुत देर तक बिजी आ रहा है। हो सकता है अपने भाई से बात कर रही थी, कजिन से बात कर रही थी, सहेली से बात कर रही थी, और अगर आपके मन में कुछ इस तरह का आ गया कि भाई इतनी रात को किससे बात कर रही थी, और आपने कुछ ज़्यादा क्वेश्चन किया, तो बताएंगे नहीं कि अपने भाई से बात कर रही थी, सहेली से बात कर रही थी, और इस बात पर मामला बिगड़ जाएगा, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा, बात उस तरफ चली जाएगी कि इसको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, इसने मेरे से इतना सारा क्वेश्चन क्यों किया। मतलब अपनी इंटीग्रिटी पर क्वेश्चन इनको पसंद नहीं होता है, ये बात आपको समझनी होगी। और अपनी प्राइवेसी भी बहुत पसंद है।
मतलब जब आप दोनों साथ में हैं तो ये चाहती हैं कि वो समय जो है उसमें कोई ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे कोई भी। जैसे आप बाई चांस आप अपने फैमिली को साथ लेके जाना चाहते हैं, आपकी छोटी बहन है, छोटा भाई है, आप मूवी जा रहे हैं, इनके साथ जा रहे हैं, तो ये कुछ ऐसा बोल सकती है धनु की जो स्त्री है कि भाई ये क्या हमारे साथ ही रहेंगे, हमारी शादी होगी, हमें अपना कुछ समय चाहिए। हालांकि उस व्यक्ति के मन में कुछ ऐसा नहीं है, पर वो व्यक्ति भी दूसरी तरह ले सकता है, कि फैमिली भी दूसरी तरह ले सकती है। पर धनु वाले ऐसे होते हैं, उनको अपनी फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद है। और चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही इन लॉज के साथ या बहुत बड़ी फैमिली में इनकी कोई ज़्यादा रुचि होती नहीं है। सम टाइम वो जो धनु वाले हैं वो फ्लर्ट, जब तक शादी नहीं हुई है आसानी से मतलब फ्लर्ट करते दिखाई दे सकते हैं आपको, पर वो सीरियस नहीं होते हैं, ऐसे ही टाइम पास के लिए। और दूसरे व्यक्ति को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है उनके बारे में कि भाई लड़का ऐसा है, लड़की ऐसी है, पर वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। और ऐसे वजह से कई बार ऐसा इनको हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग इनके बारे में हो जाती है। इनको समझना मुश्किल है, इसीलिए इनको समय देना चाहिए। समय के साथ साथ फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई, जैसे बोलते हैं ना कि फीमेल्स आर टू लव नॉट टू अंडरस्टैंड, मतलब स्त्रियों को प्यार करने के लिए बनी है, ना कि समझने के लिए। और कहीं ना कहीं ये धनु की स्त्रियों के बारे में सच है। प्यार के प्रति अगर धनु की स्त्री है ना, वैसे ये बात लड़कों में भी है, थोड़ा कैजुअलनेस दिखाएंगे नहीं इतने सीरियस हैं। और लड़के तो वास्तव में थोड़े से कम सीरियस रहते हैं, और लड़कियां काफ़ी सीरियस होती हैं, डेडिकेटेड भी होती हैं, पर बाहर से नहीं दिखाती हैं। बाहर से ऐसे ही कैजुअल दिखाएंगी, वैसे वो आपकी चीज़ों को संभाल के भी रखेंगी, डेट्स भी याद रखेंगी, मतलब ये है। पर हाँ, कैजुअल लगेगा भी, बहुत ज़्यादा घर के काम में भी इनको इंटरेस्ट नहीं होता है। ये चाहेंगे कि भाई कोई हेल्पर हो तो बहुत बढ़िया है, मूड ठीक है तो ठीक है, मूड सही नहीं है तो ताना भी मार देंगी, कुछ बोल भी देंगी, और अगले सेकंड में भूल भी जाएंगी। ये इनका रहता है। बच्चों के प्रति माताएं बहुत अच्छी होती हैं, बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं, उनको सिखाती हैं, उनको एम्बिशियस बनाती हैं। पर वो दिक्कत यहाँ पे भी आती है, सत्य बोल देते हैं, सत्य। और सत्य कई बार बच्चों के केस में कई बार, हर बार नहीं बोला जा सकता। मान लो कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा कमज़ोर है तो कह देंगे भाई तुम तो बहुत ही बुद्धू हो। अब बल्कि बच्चों को तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, उससे उनका मोरल थोड़ा डाउन ही होता है। उनको और तरह से समझाना चाहिए ताकि उनको प्रेरणा मिले, उनको ये ना लगे, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना आए कि मैं औरों से अलग हूँ, उनको ये लगे मैं औरों से बेहतर ही हूँ। कुछ और तरीके हैं सीखने के, हर एक चीज़ के जाने का कोई एक रास्ता तो नहीं है ना, मंजिल तक जाने के कई रास्ते होते हैं, उस तरह से। वैसे इंटरटेनमेंट पसंद होता है फीमेल्स को, गुड इंटरटेनिंग पसंद होता है, आउटगोइंग है, फ्रेंडली हैं, और कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आदर्शवादी होती हैं। मतलब घोड़े पे बैठ के राजकुमार आएगा, पति के बारे में बहुत सारी इमेजिनेशन जो होती हैं बहुत हाई क्वालिटी की होती हैं इनकी। तो कभी कभी उसकी वजह से रिश्तों में थोड़ा सा कह सकते हैं शुरुआत में दिक्कत आती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गोल जो लक्ष्य है ना वो बहुत बड़ा होता है, लड़का हो या लड़की हो। तो पति और पत्नी के लिए भी वो जो इमेज है, जिससे जैसे व्यक्ति की इमेज होती है, वो शायद मिलना मुश्किल होता है। तो इस वजह से कई बार दिक्कत आती है। इनकी जो कह सकते हैं भाग्यशाली जो उम्र है 24, 21, 32, 36, 46, 51, 56, 72, ये कुछ आयु के जो खंड हैं जो इनके लिए लकी साबित होते हैं, अच्छे साबित होते हैं। अच्छी राशियों की बात करें तो इनके लिए देखिए, मिथुन है, मेष है, सिंह है, एक्वेरियस है। एक्वेरियस क्योंकि एक्वेरियस काफ़ी एसेंट्रिक है, चेंजेबल है, थोड़ी फिलोसॉफिकल थॉट्स है एक्वेरियस में भी। शनि की जो एक्वेरियस राशि है फिलोसफी के अराउंड है। मिथुन भी काफ़ी मैग्नेटिज्म है, मिथुन में इंटेलिजेंट है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैच करता है 3, 9 वाला, क्योंकि इनके लकी जो नंबर होते हैं ना उसमें भी 3, 9, 12, 5 आते हैं। सिंह 5 की 5वीं राशि आ गई आपकी। एरीज मंगल की राशि है, अग्नि राशि है, तो उससे भी कहीं ना कहीं इनकी मैचिंग अच्छी रहती है। और 4 मतलब कि कर्क राशि होगी, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। वृषभ कहीं ना कहीं बहुत प्रैक्टिकल है। कैप्रिकॉन भी बहुत प्रैक्टिकल है, और आपका वर्गो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तो उससे थोड़ा सा
कह सकते हो बहुत बढ़िया मैचिंग नहीं होती। इसका मतलब कतई नहीं है जैसे कि कई वीडियो में आप देख लेते हो कि ये लाखियाँ, ये जो राशियाँ हैं आपके लिए अनलकी हैं, इनसे अगर आपकी शादी हो गई तो कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे चार्ट की मैचिंग होती है। अगर ऐसा है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझदार होना पड़ता है और भी ज़्यादा आपको विकास करने का मौका मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा प्रयास थोड़ा सा करना पड़ेगा, बस इतना ही यहाँ पे रहता है। अब कुछ ऐसी बातें अगर आप इनके साथ दोस्ती बढ़ाना चाहते हो तो फेकनेस नहीं चलेगी। ये ईमानदार है, इनको ईमानदारी पसंद है, चीटिंग नहीं चलेगी। चीटिंग इनको बिल्कुल पसंद नहीं है और इनकी इंटीग्रिटी पे आप क्वेश्चन ना करें तो आप इनके साथ अच्छे दोस्त रह सकते हैं। ईमानदारी इनको पसंद है, ये सब चीज़ है। भरोसे का इशू इनको रहता है लाइफ में। मतलब अगर आपका कोई धनु है, आप पर इतना भरोसा नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, आपका फ्रेंड्स है, बॉयफ्रेंड है, धीरे धीरे इनको भरोसा आता है। ये इनकी मेन बात है। इंडिपेंडेंट, अपने हिसाब से चलेंगे, आपके कितने भी क्लोज क्यों ना हो, इंडिपेंडेंस तो आपको इनको देनी पड़ेगी, तभी इनसे आपका रिश्ता चल सकता है। तो ये हो गया धनु के बारे में कुछ बातें तो और भी हो सकती हैं, पर वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए बाद में फिर से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें और जो बची हुई बहुत सारी बातें वो भी हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो में भी बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जो शायद बहुत कम वीडियो में आपको मिलेंगी। बुक्स वगैरह पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा। तो इन सब चीज़ों को आप अपने अंदर सुधार लाएंगे तो आपको जीवन में काफ़ी सहायता रहने वाली है। वैसे न्याय, ज्ञान, ईमानदारी, धर्म, बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, कभी कभी ज्ञान का अहंकार इनको हो जाता है। ज्ञान का अहंकार, क्योंकि वास्तव में ज्ञानी होते हैं ना, तो उस अहंकार अगर है तो उससे थोड़ा आप बच सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। भगवान नारायण की पूजा, गुरुवार के दिन मंदिर जाना, गुरुवार के दिन कुछ ईश्वर की सेवा करना, मंदिर में सेवा करना, या गुरुवार के दिन गीता आदि का पाठ करना आपके लिए एक रामबाण औषधि है। रामबाण कह सकते हैं कि एक तरीका है। जॉब्स की अगर हम बात करें कि कौन से जॉब में ये जा सकते हैं, तो देखिए धनु राशि 9वीं राशि है, भाग्य की राशि है, ज्ञान की राशि है, तो ज्ञान से टीचर आ गया, आपका एडवाइजर आ गया, किसी को जो होता है। फाइनेंस भी गुरु से, धन गुरु से आता है। ट्रेवल की राशि है, तो कोई भी चीज़ जो ट्रेवल से जुड़ी हुई है, ट्रेवल एजेंट हो गया, एयरपोर्ट हो गया, आपका एयरलाइन हो गई, उनसे आप काम कर सकते हैं। गुरु न्याय के हैं, गुरु 9वां भाव न्याय का भी है, तो बकाल, वकील, वकालत, कोर्ट कचहरी, इससे जुड़ा हुआ कोई भी काम हो, प्रिंसिपल है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ हो गया, फाइनेंस सेक्टर है, ये 3 ज़्यादा डोमिनेंट है। कंसल्टेंट किसी भी तरह का, आपको ज्ञान दे रहे हो ना, बता रहे हो, समझा रहे हो। कभी कभी धर्म गुरु, ज्योतिषी, इसमें भी आप जा सकते हैं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं ज्ञान से जुड़ा हुआ है, तो ये काम भी आप कर सकते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सब रह सकता है। बीमारी के लिए आप देख सकते हो कि भैया कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, मोटापे का बढ़ना, डायबिटीज का होना, घुटना, पैर, ट्यूमर, लंग्स, फेफड़ों की डिजीज, ये कॉमन है जो हो सकती हैं। लकी नंबर में देखोगे तो आप 3, 9, 12, 5 ये हो गया। इसके साथ साथ लकी कलर पीला रंग, लाल रंग, ऑरेंज रंग, ये काफ़ी अच्छा है। दिन भी यही अच्छे हैं आपके लिए। गुरुवार का दिन, मंगल का दिन, संडे का दिन काफ़ी अच्छा है। सूर्य नमस्कार करना भी आपके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। बुधवार के दिन हरी चीज़ों का दान करना, किन्नर लोगों की सेवा करना, पक्षियों को दाना डालना भी आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, क्योंकि इन चीज़ों में भी हमारा इंटरेस्ट है और ये चीज़ें काम भी करती हैं। कब जाके काम करेंगे उसके लिए आपको इन सब चीज़ों को ना निष्काम भाव से, मन से, प्रेम से करना चाहिए। मतलब पक्षियों को अगर दाना डाल रहे हो ना, तो बस इसी मन से डाल रहे हो कि पक्षियों को दाना डालना है, उससे सुख प्राप्त करना है कि मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ, बस। इससे आगे की सोच आपकी नहीं है। कर्मण्डे वाधिकारस्ते, कर्म पे ही अधिकार है। लक्ष्य जो है वो तो ईश्वर पर छोड़ देना, उसका जो रिजल्ट है वही रेमेडी करने का एक सबसे बेहतर तरीका है। गुरु ज्ञान से अपने गुरुओं का सम्मान करें। आपके बड़े भाई बहन, उनसे रिश्तों को अगर आप अच्छा रखेंगे तो आपके लक साथ देगा, लक आपके साथ में होगा। ज्ञान आपका जो भी है उसको अच्छे के लिए उपयोग करें। अपनी वाणी का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि जब हम बोलते हैं हम सोचते हैं कि भाई ऐसे ही बोल दिया। आप ईमानदार हो,
सही बोलते हो, सत्य बोलते हो, पर फिर भी ध्यान रखें कि कहीं इससे किसी के मन को चोट तो नहीं लग रही है। इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आप में बहुत सुधार आएगा। इनडिसिसिवनेस, निर्णय जरूर लें, बहुत ज़्यादा लेट ना करें। पर कभी पुराने में कोई गलती हुई है, कोई काम नहीं किया है तो काश मैं वो कर पाता, उस बात को छोड़ें। कल कभी था ही नहीं, कल कभी होगा ही नहीं, आज ही है, आज ही था, आज ही होगा। इसलिए आज से ही जीवन के सुधार में लग जाएं, थैंकफुल हो जाएं ईश्वर के प्रति, जो है उससे संतुष्ट भी हो और जो लक्ष्य है उसकी तरफ आगे भी बढ़ें, पर आज में ही रहें। कल के लक्ष्य तो है, लक्ष्य का पता भी है, पर सारा ध्यान प्रोसेस पे भी लगाना बहुत ज़रूरी है, जो आप में मिस होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनमें आप ध्यान रखोगे तो आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ज़िंदगी में आप प्राप्त नहीं कर सकते, कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जो आपको मिल नहीं सकता। और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करूंगा और आपसे आज्ञा चाहूँगा। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आपकी कोई सलाह है तो ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, सभी का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।